हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इजी है, तो चलिए हम इसे करते हैं हल। ठीक है। सबसे पहले ये क्या पूछा है? अपरिमेय पूछा है तो हम इसे उल्टा मानेंगे। अपरिमेय पूछा है तो परिमेय मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। और परिमेय संख्या है तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 इक्वल टू p बटा क्यू। अब आपको तो मालूम होगा ये p बटा क्यू क्या है। ये क्या है जी? यहाँ पे जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ये जो q है नीचे वाला, वहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p और q क्या है जी? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। p और q पूर्णांक है। ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पे p में 1 से गुणा होगा तो p ही हो जाएगा, लेकिन रूट 5 में q से होगा तो कितना हो जाएगा? रूट 5 q हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे p का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे रूट 5 q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p का होल स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे रूट 5 q का स्क्वायर करना है। यहाँ पे देख लीजिए रूट 5 q गुणे रूट 5 q। तो रूट 5 में रूट 5 से होगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन q में q से होगा तो क्या होगा? q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? रूट 5 q का होल स्क्वायर 5 q स्क्वायर। ठीक है। अब ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे बटा 5। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या है जी? यहाँ पे 5 जो p स्क्वायर है किससे जी? 5 से विभाजित होगा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? p स्क्वायर जो है वो क्या है जी? 5 से विभाजित है। क्या है जी? 5 से विभाजित है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो अब लिखेंगे तथा p भी 5 से विभाजित है। ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या जी? समीकरण 1। फिर अब इसका अगला जो प्रोसेस है वो है, अब यहाँ पे लिखिएगा p इक्वल टू 5m। ये क्या करना है जी? मानना है। क्या करना है? मानना है, चाहे रखने पर। ठीक है। तो अब यहाँ से रखिए मत, सीधा मान लीजिए। क्या जी? मान लिया। क्या किया जी? p इक्वल टू 5m मान लिया। अब दोनों तरफ क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर चल गया तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए, वर्ग होगा तो p का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। p का होल स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। 5m का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 25 और m का होल स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा p स्क्वायर का मान हम यहाँ से करें। p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, तो वहीं से लिख देंगे 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। ठीक है। कहाँ से? समीकरण हम 1 से लिए तो लिख देंगे समीकरण 1 से। ये सब क्या है जी? ये प्रोसेस है, ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है।
तो 5 एकम 5 या 25 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m² हो जाएगा। ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्यू² बटा 5 इक्वल टू m² हो जाएगा। अब देखिएगा तो जो क्यू² है 5 से विभाजित होगा। क्यू² तो लिख देंगे हम यहाँ पे क्यू² 5 से विभाजित हो रहा है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहाँ से समीकरण 2 मान लीजिएगा। चलिए, यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा जी, यहाँ पे जो p² है 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका मतलब क्यू² 5 से विभाजित होगा, मतलब q भी क्या होगा जी, 5 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा 2 में HCF जो है, HCF 1 के बराबर नहीं है। क्या है जी, 1 के बराबर नहीं है, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए जी, ये बस केवल एक ही संख्या से होना चाहिए, लेकिन 5 से भी होगा। ये भी क्या होगा जी, 5 से हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः इसलिए हमारी कल्पना क्या है जी, गलत है। क्या है, कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही से क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। अगर √5 का पूछा है, √3 का भी पूछता है, चाहे √7 का भी पूछता है, सेम प्रोसेस होता, एकदम लैंग्वेज उसका क्या होता, सेम होता, बस √5 की जगह पे √7 हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर